इमरान को व्लॉग्स में खुश आमदीद। आज तारीख है जी 7 फरवरी 2024। कल है जी 8 फरवरी, पाकिस्तान में इलेक्शन डे। कल जो गुज़श्ता रात जो गुजर चुकी है वो उस रात को 12 बजे इलेक्शन कैंपेन बंद कर दिए सब कैंडिडेट्स ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक। कल का दिन बड़ा ही अहम दिन है पाकिस्तान के अंदर। एक बहुत बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है पाकिस्तान में। मैं इस वजह से भी इस इलेक्शन को सबसे अहम और मुनफरद कहूँगा क्योंकि इस इलेक्शन को स्टार्ट होने से और ख़त्म होने तक काफ़ी ज़्यादा मसाइल रहे हैं, जिनके अंदर एक बहुत बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि पहले एक सियासी जमात थी, अब वो मौजूद नहीं है इस इलेक्शन के अंदर। इसके अलावा इस इलेक्शन में जो बड़ी सियासी जमातें हैं, जिनको मैं बड़ी सियासी जमातें कंसिडर करूँगा, उनके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक। तहरीक लब्बैक भी ऐसी सियासी जमात है जो इस वक्त चारों सूबों में से अपने उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए हैं काफ़ी बड़ी तादाद में, और एक बहुत बड़े वोट बैंक के साथ एक बहुत बड़ी सियासी जमात बन के उभरी है वो। अब तहरीक लब्बैक के बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसके जितने भी कैंडिडेट्स थे पाकिस्तान के, कोई ऐसा हल्का होगा जहाँ से उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, लेकिन अब उनके जितने भी उम्मीदवार थे सब के सब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और आज़ाद हैसियत से जीत कर ही कौमी और सूबाई असम्बलियों में आएंगे। उन उम्मीदवारों के जीतने के बाद, क्योंकि अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मौजूद नहीं है, तो अब उनका वजूद क्या होगा और वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, ये सवाल काफ़ी दिन से गर्दिश कर रहा है। और मेरी गुज़श्ता वीडियोज़ के अंदर भी मैंने इस सवाल को बार बार इस बात को उजागर किया था कि लोगों के ज़हन के अंदर एक ही सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार जो जीत जाएंगे उनका फ्यूचर क्या होगा, वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि इसके अंदर एक बात तो मैं वाज़ह कर दूं कि जितने भी उम्मीदवार जीतेंगे उन्होंने कुरान पाक पे पहले ही हलफ दे दिया है कि जीतने के बाद भी हम इमरान खान की जानसार और वफादार रहेंगे। और इन सब बातों के अलावा जो सबसे अहम बात वो ये है कि जो हम सब के इल्म में भी है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तोशा खाना केस में 14 साल कैद, साइफर केस में 10 साल और निकाह केस के अंदर 7 साल सजा की उनको हुई है। ये तीनों केसेस उनकी काफ़ी अर्सा से चल रहे थे। अब वो उनको सजा होगी, वो डियाला जेल के अंदर ही हैं। अब उनका फ़िलहाल तो कोई इलेक्शन के बाद ही उनके केसेस के आगे पैरवी होगी, क्योंकि उनके जितने वकला थे ज़्यादातर वो भी इलेक्शन ही लड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से। तो अब इसके बाद क्या इनका फ्यूचर होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नई जमात पुरानी अपनी बहाल कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से, या किसी नई सियासी पार्टी के नाम से वजूद में आएगी? क्योंकि इस बात को तो किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। तो इस बात को नज़रअंदाज हम कर भी नहीं सकते किसी भी सूरत में कि उसका वजूद जो है वो कभी भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार इस वक्त आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जो किसी भी सूरत में किसी और पार्टी को, ख़ास तौर पे किसी ऐसी पार्टी को जो इमरान खान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मफादात के ख़िलाफ़ काम करती रही हो या उसके ख़िलाफ़ चलती रही, उसको कभी भी ज्वाइन करेंगे। ऐसा किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। तो अब देखेंगे 9 फरवरी का जो इलेक्शन रिज़ल्ट आएगा, 9 फरवरी को, 8 फरवरी इलेक्शन डे है, 9 फरवरी को जो इलेक्शन का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद अब देखते हैं कोई एक सियासी जमात 2/3 अक्सरियत लेती है या इस बार भी किसी भी एक सियासी जमात के लिए हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं रहेगा। क्या वो बाकी सियासी जमातों के साथ मिल के मुख्तलिफ मरकब बना के, जैसा हम हमेशा देखते रहे हैं, किसी भी एक सियासी जमात का पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करना पॉसिबल कभी भी नहीं रहा। 16 माह की PDM में भी हम अगर देखें तो उसके अंदर भी 6-7 जमातें, बल्कि इससे भी ज़्यादा जमातों ने मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को चलता किया और खुद इक़्तिदार में आए। अब देखते हैं इस इलेक्शन के बाद कौन सी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आती है। क्या वो अकेली ही अपना वज़ीर-ए-आज़म बना पाएगी या उसको बाकी सब पार्टियों का भी सहारा लेना पड़ेगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अगर पॉपुलैरिटी के हिसाब से बात करें, इस वक्त आवाम के अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है।
اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر میں بات کروں تو وہ صرف سندھ تک محدود ہے، اور پنجاب کے اندر بھی اس وقت بڑا ٹف ٹائم دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو حمایت یافتہ امیدوار تھے ان کا اور نون لیگ تھی۔ باقی اگر کے پی کے کی بات کی جائے تو کے پی کے اندر ٹوٹل ہی اس وقت مکمل جتنی بھی ان کی سیٹیں ہیں ان سب سیٹوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جو حمایت یافتہ امیدواران تھے وہ اس وقت کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، کوئی بھی جیت کے آئے اس ملک کے لیے بہتری کے لیے سوچے، پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے سوچے۔ ہم سب کی یہی خواہش ہے یہ ملک ترقی کرے، پھلے پھولے، آگے بڑھے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں چاہتے۔ کوئی بھی آئے اس ملک کے اندر، کوئی بھی اقتدار میں آئے، وہ اپنا نہ سوچے بلکہ اس ملک کا، اس قوم کا سوچے، اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کا سوچے۔ پاکستان ہم سب کا حامی و ناصر، پاکستان اللہ تعالیٰ ہمارے سب پیارے پاکستان کا حامی و ناصر، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔